और आज हम थोड़ा सा इससे अलग हटकर बातचीत करेंगे परमेश्वर के वचन के द्वारा। Today, brother says we will be talking about a different topic today. कई बार हम लोग ऐसा सोचते हैं कि यीशु का इस दुनिया के अंदर आना अकस्मात तो नहीं था। अक्सर often people think when Jesus came to the world, it was a coincidence. और बाइबल हमें इस बात को बताते हैं यीशु का आना, क्रूस की मृत्यु को सहन करना और जी उठना ये अकस्मात नहीं था, ये व्यवस्था के अनुसार था। Jesus came to the world, he went to the cross, he was resurrected, it was according to the history of the Bible, which is the law of the Bible, the plan of God. आज मैं आपके बीच में केवल एक ही स्टोरी को मैं रखूंगा, एक ही कथा को रखूंगा, वो है क्रूस की कथा। Brother will only talk about one incident today, which is the story of the cross. क्रूस है क्या और इसके ऊपर किसको चढ़ाया जाता है, किसको सजा क्रूस की दी जाती है। Brother will explain today what is the cross and what kind of people are crucified by it. शायद आप लोगों ने देखा होगा प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस के ऊपर चढ़ाए गए तो उसके साथ 2 डाकू भी चढ़ाए गए। You may have realized that when Jesus was crucified, there were 2 terrorists or stealers were also crucified on the cross. जो 2 डाकू चढ़ाए गए थे, बाइबल में लिखा हो उग्रमी थे, हत्यारे थे, गुनहगार थे। The ones which were crucified with Jesus, they were murderers and stealers. और इसीलिए उनको क्रूस की मृत्यु दी गई। पर यीशु तो कोई पापी नहीं था, कोई कुकर्मी नहीं था, फिर भी यीशु को क्रूस के ऊपर क्यों चढ़ाया गया? Although the others were getting punishment for their sins, but Jesus was innocent, but he was still getting punished. परमेश्वर का वचन हमें एक बात को सिखाता है। व्यवस्था विवरण उसका 31 अध्याय का 22 और 23 पद आप पढ़ेंगे। Today we will learn today from the Bible as brother explained. व्यवस्था विवरण 21 का 22 और 23 पद, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, What it says here. जो कुकर्मी है, पापी है और जिसको इस दुनिया के अंदर केवल एक ही सजा दी जानी है, वो है क्रूस की। क्रूस एक श्रापित व्यक्ति को दर्शाता है। According to this verse, the person who is crucified has to be cursed, or the evil person. यहाँ पर लिखा है, This is what फिर यदि किसी से प्राणदंड के योग्य कोई पाप हुआ हो जिससे वह मार डाला जाए और उसके सर को वृक्ष पर लटका दे। What it says here that anybody who commits a severe sin must go on the cross, must be hanged on the cross. लिखा उसे पेड़ के ऊपर या पेड़ से बनी हुई लकड़ी के ऊपर लटका दे। What it explains that the person who has done evil must be hanged on a tree. जो इस योग्य है, कुकर्मी है, जिसे सजाए क्रूस मिलना है। The one who has done the evil and must be crucified. अभी आप शायद देखेंगे पौलुस पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय के 18 पद में लिखता है, Paul says, मैं क्रूस की कथा को सुनाता हूँ। I always tell the story of the cross, जो नाश होने वाले लोगों के लिए मूर्खता है which is basically a story for destructive people. और उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। But the one who will get salvation is the strength of God. ये जो क्रूस की कथा है, उद्धार पाने वाले लोगों के लिए कैसे परमेश्वर की सामर्थ्य बन जाती है। So when the story of the cross becomes the strength for the people who are attaining salvation. क्योंकि बाइबल में लिखा है, यदि एक व्यक्ति यीशु को जानने के बाद यीशु के ऊपर उंगली उठाता है, वो सबसे बड़ा दोषी ठहरता है। The Bible explains after knowing Christ, if you raise a finger on Jesus, is the biggest cursed person. क्योंकि पिलातुस जब यीशु का न्याय किया तो पिलातुस जैसा न्यायाधीश उसके अंदर कोई दोष नहीं देख पाया। When Pilate was doing the justice for Jesus or doing judgment on him, he also did not find any blemish in Jesus. और लोगों का ये
मानना था या चिल्लाना था या यीशु को क्रूस के ऊपर देखना उनको पसंद था। But the crowd liked to see Jesus crucified. लोग चिल्लाने लगे, यीशु को क्रूस के ऊपर चढ़ाओ। People started shouting that crucify Jesus. क्यों क्रूस की मृत्यु यीशु को दी गई? Why was the cross granted to Jesus? जबकि बाइबल बताते हैं कुकर्मी और एक बहुत बड़ा गुनहगार है, उससे जिसे हमारे भारतीय संविधान के अनुसार फांसी की सजा दी जाती है। इजरायली जो लोग हैं या इजराइल का जो व्यवस्था है उसके अनुसार ऐसे लोगों को क्रूस के ऊपर टांगना है। According to the Israelite laws, only the person who has committed heinous crime must be crucified. परमेश्वर का वचन कहता है यीशु को क्रूस के ऊपर लटकाया गया, उसे दोषी ठहराया गया। The Bible says Jesus was hanged on the cross and he was made as a sinner. यीशु काल्वरी क्रूस के ऊपर चढ़ते समय जब उसने देखा कि मुझे एक दोष मेरे ऊपर डाल दिया गया है और मैं दोषी बनकर क्रूस के ऊपर चढ़ चुका हूँ। So while Jesus realized that he was made to be convict and he realized that people made him a criminal. परमेश्वर ने भी यीशु का हाथ छोड़ दिया। Even by then, Almighty God, Jehovah God, left the hands of Jesus. और जैसे ही परमेश्वर ने यीशु का हाथ छोड़ा, यीशु मसीह चिल्लाने लग गया और बोलने लगा, हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? When the Lord separated his hand from Jesus, Jesus started crying out, "Why, my Lord, why have you left me?" मैं तेरी इच्छा पूरी करने के लिए आया, तूने जैसा मेरे लिए ठहराया व्यवस्था के अनुसार, मैं उस व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया, फिर तूने मुझे क्यों छोड़ा? Jesus said, "I have come to fulfill your law on the cross, but why have you left me?" और उस समय यीशु अपने आप में अकेलापन महसूस करना शुरू किया। So during that hour of the cross, Jesus started feeling lonely. पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय के 6 पद में एक वचन लिखा हुआ है। Our brother says, वहां पर लिखा है कि यदि उस समय के धर्मगुरु लोग यीशु को जान जाते तो यीशु को क्रूस के ऊपर नहीं चढ़ाते। the word of God says, if people, the Pharisees and the Sadducees would have known Jesus, they would have not crucified him. क्योंकि उन्होंने यीशु की सच्चाई को जाना ही नहीं। अगर वो जान जाते तो स्वतंत्र किए जाते। Since they did not realize the truth of Jesus, they would have been vindicated for their lives. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय के 14 पद में इस प्रकार से लिखा है। John 3:14 says, यीशु ने अपने चेलों के बीच में रहते हुए एक शब्द को बोला, while living among the disciples, Jesus said something. जैसे मूसा ने सांप को ऊंचे पर लटकाया, Something like Moses when he hung the snake on the cross, like on the height. वैसे ही मुझे भी ऊंचे पर लटकाया जाएगा। In the same manner, I will also be hanged. प्रभु यीशु मसीह को मालूम था सब। Jesus knew everything. वो जानता था कि मुझे कौन सी मृत्यु सहन करनी पड़ेगी। Jesus realized what kind of death he has to face. ऊंचे पर लटकाया जाएगा He will be hanged on the top. ताकि जो मुझे देखेंगे वो मेरी ओर खींचे चले आएंगे। So whoever will see me will be drawn to me. मूसा ने एक सांप को पीतल के सांप को ऊंचे पर कब और कौन सी दशा में लटकाया? So Moses, when he hung the snake on the top, how he did it? What was the reason? What did it mean? निर्गम गिनती की किताब आप निकालेंगे, उसके 20 अध्याय 21 अध्याय Numbers 21 और वहां पर उसके 4 पद से लिखा हुआ है, जितने इजरायली लोगों ने परमेश्वर के खिलाफ में पाप किया, Whoever the Israelites during those days who have sinned against God, जितने लोगों ने परमेश्वर के दास मूसा के खिलाफ में बुड़बुड़ाना शुरू किया, whoever has murmured against Moses, the servant of God, कभी वो पानी के लिए शोर मचाते थे तो कभी खाने के लिए शोर मचाते थे, sometimes they murmured about water and food. और परमेश्वर उनकी हरकतों से बड़ा दुखी था। And God was very disappointed by their attitude and behaviors. बार बार परमेश्वर का आत्मा को शोकित करने वाली एक जाति बनी हुई थी। So they were basically grieving God.
by their behavior. और परमेश्वर इतना ज्यादा हट हो गया कि उसने जंगल के अंदर जो विषधारी जो सांप होते हैं, जो तेज विष वाले, उनको पूरे जंगल में इस्राएली लोगों की छावनी के बीच में भेज दिया। So God got so disappointed that He sent snakes which were very venomous among the Israelites. और ये सारे जो स्नेक हैं, ये आकर इस्राएली लोगों को डसना शुरू कर दिया। All the snakes started biting Israelites. इस्राएली मंडली के अंदर हाहाकार मच गया, लोग मरते जा रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, क्योंकि मृत्यु उनके बीच में आकर बास करना शुरू कर दिया। Among the Israelites they were having and they started shouting because the death came among them through the snakes, venomous snakes. सारे लोग मूसा के पास आकर घुटने टेक कर रोने लगे, विलाप करने लगे और बोलने लगे कि अपने परमेश्वर से दुआ करके हम इस सांपों की डसने के द्वारा न मरें। The people came to Moses and started kneeling down and said, "Please pray to your God and save us." मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना किया Moses prayed to the Lord. और परमेश्वर ने उसको बताया एक पीतल का सांप बनाने के लिए, The Lord told Moses that make a snake of brass. और उस पीतल के सांप को ऊंचे पर लटका दे, जो सांप से डसे हुए लोग उस पीतल के सांप की ओर देखेंगे, वो मरेंगे नहीं, बच जाएंगे। So he said, make a snake of brass and hang it on the vine. Whoever has been bitten by snakes, when they look at that brass snake, they will be saved. They will not die. और पूरी इजरायली मंडली के अंदर जब लोग तड़प रहे हैं, क्योंकि सांपों का जहर इतना ज्यादा बढ़ चुका था, फैल चुका था, लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे, और जिस व्यक्ति ने इस सांप की ओर देखा, उनका जहर खत्म होने लग गया। So Israelites were dying, they were crying in pain and suffering because of the biting of snakes. When they saw this snake of brass hanging on the top, they were saved, they were rescued. परमेश्वर का वचन कहता है कि जितने लोगों ने सांप की ओर देखा वो बच गए। So the word of the Lord says, whoever saw that snake which was hanging like a brass snake was saved. प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना उसके 3 अध्याय के 15 पद में लिखा, जैसे मूसा के द्वारा लटकाए गए सांप की ओर जितने लोगों ने देखा वो बच गए, आज जो मेरी ओर देखेगा वो भी बचेगा। Gave a reference of the same spirit that whoever saw the snake on the height was saved. In a similar manner, if you look at me, you will be saved. हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह एक ऐसा परमेश्वर है जिसे जान देने का अधिकार है, जान को वापस लेने का अधिकार है। Jesus is the only Lord who has the right or the power to give life and get resurrected and be alive. पौलुस गलाती की किताब उसके 3 अध्याय के 14-13 पद में लिखता है, Galatians chapter 3 verse 4. 13 पद में लिखा है, यीशु हमारे लिए साबित बना, Jesus was cursed for us. वो हमारे लिए साबित बना ताकि हमारे सारे श्रापों को लेकर क्रूस के ऊपर बलिदान हो जाए। All our curses of humanity will be crucified on the cross. That's why it took all the curses. और उसके बलिदान होने से हमें पाप की क्षमा मिल जाती है और हम परमेश्वर की संतान होने के अधिकार को पाते हैं। After crucifixion and all the sacrifices Jesus made, we get the right of becoming sons and daughters of God. ये अचानक घटने वाली घटना नहीं है। This is not something which is like coincidence that happened suddenly. परमेश्वर पहले से चीजों को दिखाते हुए आया। So God has been showing and predicting and prophesying these things for many centuries. जब मूसा से परमेश्वर ने बातचीत किया सिनाई पर्वत के ऊपर, When Moses was spoken to God on Mount Sinai, मूसा को परमेश्वर कहता है जब तू मिस्र देश के अंदर जा तो अपने हाथ में लाठी ले और मिस्र के राजा के सामने से लाठी को गिरा देना। the Lord said to Moses that when you go to Egypt, take a staff in your hand and show it to people and throw it on the ground. आपको मालूम है उस समय जब सांप ने मूसा ने अपनी लाठी को गिराया तो लाठी क्या बन गया? Remember when Moses threw his staff, it became snake. वो एक बड़ा एक अजगर बन गया। It became like a big मूसा डरने लग गया। snake. And people got scared. जब
जादूगर लोगों ने भी इस चीज को देखा, उन्होंने भी अपने अपने लाठियों को डाला। So when magicians saw, they also threw their stuff. और वो भी सबके सब अजगर बन गए। And they also became huge snakes. आपको मालूम है वहां पर क्या हुआ? And you know what happened there? मूसा की लाठी जो अजगर बन गई थी, सारे जादू टोना टोटे करने वाले सारे जादूगरों की लाठी को निगल गई। And the powerful snake of Moses' staff incubated, ate up all the other staff of the other magicians. सारे जादूगरों की लाठी जो अजगर बन गई थी, मूसा की लाठी सबको खा गई। And Moses' staff was so powerful with became snake, it ate up all the other ornaments. इस घटना से हम क्या सीखते हैं? And what do we learn from this? प्रभु यीशु मसीह दुनिया के अंदर श्रापित बनेगा, पर सारे पाप को खा जाएगा। अब आपके लिए कोई भी बहाना या बलिदान बाकी नहीं बचा। वो इसलिए श्रापित बना ताकि हम पूरी रीति से श्राप से आजाद हो जाएं। That is why he got cursed on the cross, so we became completely free from all the curses. इसलिए पौलुस कहता है कि मैं क्रूस के ऊपर चढ़ाए हुए यीशु का प्रचार करता हूँ। That is why Paul says, I preach the Christ who is crucified. मुझे किसी व्यक्ति के बारे में बोलने की जरूरत नहीं है। I don't want to talk about any human being. मुझे किसी धर्म के बारे में बोलने की I जरूरत don't नहीं want है। to talk about any religion. मुझे किसी इंसान को देखने की जरूरत नहीं I है। don't have to see any human being. मैं देखता हूँ उस क्रूस के ऊपर चढ़े हुए यीशु को। And Paul says, I only see the Lord Jesus who was crucified. गलतियों की किताब में लिखा हुआ, उसके 6 अध्याय के अंतिम पदों में लिखा हुआ है 17 और 18 पद में, मैं मसीह के दागों को अपने देह के ऊपर महसूस करता हूँ। So Galatians 6, it says, Paul said, I feel all the spots of Jesus' body on my own body. जो मेरे पाप थे वो यीशु ने लिए हैं। All my sins has been taken by Jesus. मेरे सारे गुनाहों को यीशु ने लिया है। All my sins have been taken by Jesus. जो हाथों से मैंने पाप किया, यीशु के हाथों में कीलें ठोक दी गई। So he said, whatever sins I committed with my own hands, made the Lord have nails in his hands. जो मैंने पैरों से पाप किया, यीशु के पैरों में कीलें ठोक दी गई। And whatever sins I made by my feet, my Lord's feet were nailed. जो मैंने सोचने के कारण पाप किया, यीशु के सत्तों पर कांटों का ताज रखा गया। Whatever sins I committed by thinking wrong things, my Lord's head was put the crown of thorns. जो मैंने अपने शरीर के साथ दूसरे के साथ शरीर को मिलाते हुए पाप किया, अर्थात व्यभिचार टाइप का पाप किया, तो यीशु के शरीर के ऊपर कोड़े मारे गए। He says, the type of sins I committed, adultery, my Lord's body was given flogging. एक और रहस्य की बात मैं बताने के लिए जा रहा That हूँ। is one more secret. यीशु को जिस समय कोड़े मारे गए, 39 कोड़े मारे गए। While Jesus was being flogged, he was flogged 39 times. कितने? 39। एक कोड़ा जब शरीर के ऊपर पड़ता था, तो एक कोड़े मारने का मतलब था 250 जख्म शरीर के ऊपर होना। So every time 250 wounds were given on the body by one time he was flogged. और वो कोड़ा इस तरीके से होता था, जो चमड़े का बना हुआ होता था, चमड़े की जो फाल होते हैं उससे, और आगे कॉर्नर पे हड्डी जो होती है जानवरों की, उन हड्डियों को कसा जाता था ताकि उसको मारा जाए तो वो जमीन में और या किसी भी फर्नीचर के ऊपर मारा जाए और उसके खींचा जाए तो पूरा उनको उखाड़ दे। So it was made by bones and other material which used to go into the human body and completely tear it off. कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि 39 कोड़े ही तो लगे थे। Sometimes people think it was only 39 flogs. आप सभी के घरों में झाड़ू होगी, झाड़ू लगाते हैं, But you may have brooms in your house. जो एक झाड़ू बोलते हैं, गोले की झाड़ू, सेक वाली झाड़ू। Like for example, there is a broom which is made by like sticks. For example. आपने कभी इस चीज को सुना है या गिनने की कोशिश किया उसमें कितनी जो सीख इकट्ठे होकर एक झाड़ू बनती है? Have you tried to count the number of sticks in your broom?
कितनी सारी सीखों को इकट्ठा करके झाड़ू बांधते हैं, उसको बोलते हैं एक झाड़ू। So many things come together to make one group. सोचने वाली बात है, एक झाड़ू में कितनी सीखें आपने आज तक गिनी भी नहीं होंगी, और मैं सोचता हूँ कम से कम 100 से ज्यादा ही होंगी। There will be more than 100 sticks in a group. अगर उसको एक बार मारा जाए If you hit somebody with one time, तो शरीर पर चोट ज्यादा लगेगा। the body will be hit more harder. अगर एक सीख को निकाल कर मारा जाए तो पता भी नहीं चलेगा। If you take one stick, the person will not feel it. तो जो यीशु को कोड़े जो लगाए गए, वो एक कोड़ा मतलब 250 जख्म को दर्शाता था। So every time Jesus was whipped and flogged, it was only 250 wounds on his body. 39 कोड़े ही क्यों मारे गए? Why there were 39 flogs and whipped on his body? 40 भी मार सकते थे, 38 भी मार सकते थे। They would have been 38, 40. अब 39 कोड़ों का रहस्य क्या है? What is the secret behind 39? यीशु ने एक भविष्यवाणी के तौर से 39 कोड़े इसलिए सहन किए क्योंकि दुनिया के अंदर 39 मेजर बीमारी दुनिया में आने वाली थी। You know, Jesus took on his body 39 flogs and supposed to be 39 types of major diseases were supposed to come in the world. आप जब मेजर बीमारियों को जब गिनेंगे या किसी भी आप एमबीबीएस डॉक्टर से बातचीत करेंगे तो 39 ही मेजर बीमारी है, जिसमें एक बीमारी में 250 बीमारी भी निकलती है। So there is, when you talk to any doctor, and there are 39 types of major critical diseases, and every disease can multiply 250 times. हालेलुया। उदाहरण के तौर पर एक शब्द बोला जाता है कि बुखार आ गया। For example, we say somebody's got fever. आज के समय में बुखार कितने प्रकार के हैं? Nowadays there are how many types of fevers? शायद आप लोग जानते होंगे, Maybe no, you know. कम से कम 2, 4, 10 लोग बुखार का आप नाम गिना सकते हैं। You can easily count 8 to 10 types of fevers. पर सिंपली बोला जाए कि क्या बुखार है, But normally we say it's just a fever. पर एक बुखार अगर है तो वो 250 प्रकार से शरीर में काम करता है। So if there is one type of fever, it can work 250 types of disease in the body. इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि उसके कोड़े खाने से, यीशु के कोड़े खाने से विश्वासी लोग छंटे हो गए। That is why the Bible says, the Lord said, while he was flogged, while he was being flogged, everybody got healing. हर एक बीमारी का इलाज यीशु के पास है। Jesus has solution or healing for every type of disease. यहाँ पर आज हम देखते हैं कि जिस प्रकार से एक सांप श्रापित को जो दर्शाता है वो यीशु का रूप बन गया। So, just like in the Bible, snake which represents scourge became a symbol of Jesus. वो अपने आप को दुनिया के लिए श्रापित बना लिया। Jesus first himself saved the world. दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय के 21वें पद में लिखा है, 2 Corinthians 5:21 says, जिसने कोई भी पाप नहीं किया था, जो पाप के बारे में जानता ही नहीं था, Jesus did not do any sin, उसी को परमेश्वर ने पाप ठहरा दिया। and the Lord made him a sin himself. उसी के ऊपर सारी दुनिया के पाप का बोझ डाल दिया। On his body, the entire sins of the world were given him. क्योंकि यीशु इस बात को जानता था कि मैं ऊंचे पर उठाया जाऊंगा, मुझे उस दर्द से गुजरना होगा जो दूसरे लोगों के लिए शांति का कारण बनेगा। So Jesus knew that he will go through all this pain and suffering on the cross, that will become the reason of people feeling joy and he will become their savior. प्रभु यीशु मसीह का जो क्रूस का कथा है वो विश्वासी लोगों के लिए परमेश्वर की सामर्थ को दर्शाता है। So the story of the cross is a strength for the Christians or the believers. और जो विश्वास नहीं करते उनके लिए कुछ भी बोलना बेवकूफी होगा। And the ones who do not believe, we cannot say much about them. परमेश्वर अपने लोगों में तब काम करता है जब विश्वासी जन परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते,
भरोसा रखना शुरू करता है। So God works in the life of a believer when you trust the word of God and implement that in your life. प्रभु यीशु मसीह जब कालवरी क्रूस के ऊपर चढ़े और मारे गए, दफना दिए गए, Jesus Christ, when he was crucified on Calvary cross and he was buried and raised from the dead, उस समय यीशु के चेलों को समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। that time the disciples of Jesus were confused. They did not understand what to do. उनको केवल दिमाग में एक ही पिक्चर था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि यीशु को जैसे पकड़कर क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया, हमें भी पकड़कर मार दिया जाए। The disciples were being scared that something similar might happen with them, like Jesus was crucified, they may also be crucified like Jesus. सारे चेले तितर बितर हो चुके थे, छुपे हुए थे अपने अपने जगह में। जैसे एक चूहा अपने फिल्म में घुस जाता, वैसा ही सारे विश्वासी लोग गायब हो गए। All the believers and disciples of Jesus those days became scattered because they were filled with fear of being crucified. जब यीशु का जी उठने का टाइम आया, When the time came for Jesus to resurrect, जिन लोगों ने यीशु के खिलाफ में षड्यंत्र रचकर यीशु को क्रूस के ऊपर चढ़ाया, उनको याद था। the people who plotted against Jesus to crucify him, they remember. उनको याद था यीशु ने कहा मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। Those people who plotted remembered Jesus said that I will rise on the third day. और वो बात उसके सामने जाते हैं They go in front of him, testify. और जाकर बोलते हैं कि हमने सुना था अपने कानों से, यीशु ने ऐसा कहा था, भरमाने वाले ने ऐसा कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। So these same people went to Pontius Pilate and said that he predicted he will rise from the dead third day. हमें 3 दिन के लिए कब्र का पहरा देने के लिए हमें अनुमति चाहिए। So if they went to Pontius Pilate and get permission to protect the tomb for 3 days. उस कब्र की सरकारी नौकरों के द्वारा उसकी देखरेख की जाए, उस पर मोहर लगा दी जाए ताकि कोई भी उस कब्र को खोलना ना पाए। They wanted that grave or tomb to be under the government, so nobody is able to open that tomb. लातूस ने बोला ठीक है, सैनिक तुम्हारे पास है, सारा अधिकार तुम्हारे पास है, जाओ। Pilate gave the permission that you have all the soldiers and rights to it. और उन्होंने जाकर कब्र के ऊपर उसको कब्र को सील कर दिया, मोहर लगा दिया, सैनिकों को तैनात कर दिया। So they went to the tomb and they closed the tomb and put the government seal on it and completely shut it down to the public. सप्ताह के पहले दिन, First day of the week, सप्ताह के पहले दिन अर्थात संडे, रविवार और Sunday, first day of the week, प्रभु यीशु मसीह अपने कहे हुए वचन के अनुसार जी उठा। according to the words of Jesus, he was risen, resurrected from the dead. जो सैनिक लोग वहां पर पहरा दे रहे थे, The soldiers which were guarding that place, उन्होंने जब इस आश्चर्यकरण को देखा, वो भागते हुए कंपन उनके शरीर में लगी हुई थी, डरे हुए थे और जाकर शास्त्री और फरीसी लोगों के सामने जाकर उस घटना को बयान करना शुरू किया। so when people saw Jesus was resurrected, they became very scared and they were shuddering and they went to other soldiers and they gave the news. हमने अपनी आंखों से देखा है, वो यीशु जिसको क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया था, वो जिंदा हो गया है। We saw from our very eyes the Jesus who was crucified and buried now is risen from the dead. जिंदा हो गया। He is alive. डर रहे, कांप रहे हैं। People are very, they are shuddering, they are scared. हमने देखा है, We saw it. हम इस बात से मुकर नहीं सकते। We cannot deny this. शास्त्री फरीसी लोगों ने एक मीटिंग को, अर्जेंट एक मीटिंग को बुलाया So the leaders of the Pharisees of those days, they conducted a meeting. और उनको इतना सारा पैसा दिया, इतना सारा पैसा दिया कि अपना मुंह बंद करना, किसी को भी गलती से मत बोलना, यीशु जिंदा हो गया। These soldiers were bribed by these Pharisees and Sadducees that do not go to your mouth in public. Just shut, do not tell anybody that Jesus has risen from the dead. और उसी रात, उसी सुबह जैसे सैनिक लोगों ने इस बात को बताया, फरीसी शास्त्री लोगों ने अनाउंस करवा दिया पूरे इजराइल देश के अंदर,
यीशु जिंदा नहीं हुआ है, उसके चेले उसके शरीर को चुरा कर लेकर गए। So they started to spread the false news that Jesus has not risen from the dead. The disciples of Jesus have stolen the dead body of Jesus. यदि कोई भी तुमसे कहे यीशु जिंदा हो गया, विश्वास मत करना और विशेष उसके चेले मिले तो उन्हें पकड़ कर हमारे सामने लेकर आना। So this said that do not believe anybody who says Jesus has been resurrected. If you find somebody saying that, bring that to us. माइक पर बोला गया, अनाउंस किया गया, यीशु के शरीर को यीशु के चेले लोग चुरा कर लेकर चले गए। So they announced publicly that the disciples of Jesus stole the body of Christ. जो चेले पहले से डरे हुए थे, वो छुपे हुए थे, उन्होंने भी अपनी कानों से सुना कि हमारा नाम बदनाम हो गया है कि हम यीशु के शरीर को कहां से छुड़ा रहे हैं। So disciples of Jesus got very scared that the false blame was given on them that they stole the body of Christ. They were completely scared. और ज्यादा लगे, They became very scared. आपस में बातचीत करते हुए घर के अंदर इकट्ठे हो गए। They gathered in the house while talking about this matter. मरियम मगदलीनी आई और उनको बताया यीशु से जिंदा हो गया। Mary Magdalene came and she was also told that Jesus is now resurrected. जब हमें तो तेरी बात पर विश्वास नहीं करना है, क्योंकि हमने अपने कानों से तेरे आने से पहले सुन लिया है कि अनाउंस हुआ सरकार की ओर से। So they did not believe in Mary Magdalene. They said the government said Jesus' body is stolen. हम बाहर नहीं जाएंगे, We cannot go out. हम भी लटका दिए जाएंगे। Otherwise, we will also be crucified. हम कैसे विश्वास करें? How can we believe this? यीशु के बीच में आया, And Jesus came in the midst of them. बोला भूत को शरीर नहीं होता, And Jesus said, if there is a ghost, he will not have the body. मेरे पास शरीर है, I have the body. तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए तो मुझे खाने के लिए दीजिए, मैं तुम्हें अपने आप को दिखाऊंगा कि मैं जीवित हो गया। And Jesus said, I will prove I am alive. If you have something to eat, give it to me, I will eat. और यीशु मसीह ने उनके बीच में अपने आप को जीवित करके दिखाया और चेले लोगों ने यीशु के साथ में खाना तक खाया। And the disciples dined together with Jesus, and Jesus made a proclamation that he is alive. और एक चेला ऐसा भी था जो सबसे पहले भारत देश के अंदर आया, उसने तो यहाँ तक क्लेम कर दिया कि जब तक यीशु के मैं हाथों में जो कीलें लगी थी उनमें उंगली डालकर चेक नहीं करूंगा, मैं विश्वास कर ही नहीं सकता कि यीशु से जिंदा हो गया। The one disciple said, until I see the wounds of Jesus and put my fingers in the hole where Jesus was nailed, I will not believe. And that is the same disciple who visited India. एक दिन फिर यीशु मसीह चेलों के बीच में प्रकट हुआ। उस समय वो चेला थोमा जो भारत के अंदर पहली बार सुसमाचार लेकर आया, वो भी उनके बीच में था। So this disciple named Thomas was also in the midst of other disciples when Jesus appeared to them. और इस बार यीशु मसीह ने बोला, हे थोमा, And Jesus said to Thomas तू directly, मेरे पास आ, मुझे चेक कर, मुझे छू कर दे, मैं वही हूँ। he said, you come to me, touch me and see me, I am the same Jesus. थोमा ने यीशु को चेक किया, जहाँ पर उसको भाला मारा गया, जहाँ पर उसके हाथों पैरों में कीलें ठोकी गई, उंगली डालकर हाथ डालकर चेक किया। So Thomas checked Jesus, verified all the wounds of Jesus, wherever Jesus was pierced or crucified. He verified just to ensure that it is the same person Jesus. भूत को शरीर नहीं होता जो मेरे पास। And Jesus said, if I was a ghost, I will not have the body, I will have the body. और यीशु ने अपने आप को जीवित करते हुए 40 दिन इस दुनिया के अंदर अपने चेलों को दृढ़ किया विश्वास में, उनसे बातचीत किया, उनको समझाया, मैं जीवित हो चुका हूँ। After resurrection, Jesus spent 40 days with his disciples, strengthening them, making them believe that I have risen from the dead. 40 दिन के बाद यीशु स्वर्ग में उठा लिए गए। After 40 days, Jesus was ascended to heaven. और यीशु ने कहा, तुमने परमेश्वर में विश्वास किया, मुझ पर भी विश्वास करो। Jesus said, if you can believe God, believe me also. मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँगा, I am going to prepare a place for you. तुम्हें लेकर यहाँ से लेकर जाकर वहाँ पर रखूंगा जहाँ मैं रहूँगा। I will come back again and take you to heaven. ये सुसमाचार है, This is the good news. ये क्रूस की कथा है। This is the story of the cross. जो यीशु में विश्वास करता है, मन फिराता है, परमेश्वर स्वर्ग में लेकर जाने के लिए उसके नाम को जीवन की किताब में लिखा। So whoever believes and repents and believes in Jesus will be one day, will have a space with Jesus Christ in heaven.
परमेश्वर की कथा, क्रूस की कथा विश्वास करने वाले लोगों के लिए सामर्थ है। So the story of the cross was strength for the people who believe in Jesus. जब आप यीशु में विश्वास करने लग जाते हैं तो आप शेर बन जाते हैं। So when you start believing in Jesus, you become like a lion. आपको डरने की जरूरत नहीं है, You don't have to fear and get scared. आपको मुकाबला करने की जरूरत है। You have to struggle. प्रभु यीशु मसीह ने कहा, This is what the Lord said. जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। I will be with you till the end of all ages. मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। I will never leave you. मैंने तुम्हारा चित्र अपने हथेली पर खोद कर बनाया है। I have formed you on my palm. मैं सदैव तुम्हें देखता हूं, I always see you. तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। I will not forsake you. जब यीशु आपके साथ है और जीवित परमेश्वर आपके साथ है तो आपका विरोध करने के लिए कौन खड़ा हो सकता When the alive God, Jesus Christ, is with you, who can be against you? जो चेले डरे हुए थे अब वो अपनी अपनी जगह से बाहर आने लगे The scared disciples started coming out when they believed that Jesus और वो was alive. प्रचार करना शुरू किया, यीशु जिंदा हो गया है। They started preaching the word that Jesus is alive. सबसे पहली बार एक चेले के प्रचार के द्वारा 3000 लोगों ने मन फिराया। The first disciple, after his preaching, 3,000 people got baptized in the same day. क्योंकि वो डरने वाली आत्मा से नहीं बल्कि ज्ञान और सामर्थ की आत्मा से भर चुका था। He was not filled with the spirit of timidity, but he was filled with the spirit of courage and strength. हमारे पास सोना चांदी नहीं है, We do not have gold or silver. हमारे पास कुछ भी नहीं है, We do not have anything. हमारे पास जो है ले। Whatever we have, you take from us. यीशु के नाम में खड़ा हो जाओ। In the name of Jesus Christ. और लोग बोल रहे हैं, यीशु के चेले गरीब, अनपढ़, जिनका कोई बैग नहीं था, वो यीशु की सामर्थ को जान गए और बोलने लगे, अब हमारे पास यीशु है। यीशु के नाम में खड़ा हो जाओ। In the name of Jesus Christ. जन्म से लंगड़ा खड़ा हो, Even the lame from the birth rose. वो सामर्थ परमेश्वर आपको देगा, That's the kind of strength God will give. परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। God will use you. आप प्रभु में विश्वास कीजिए, Believe in God. क्रूस की कथा को जानिए, Know the story of the cross. अपने आप को यीशु के नजदीक लेकर आइए और उसके जख्मों को अपने शरीर पर महसूस करना शुरू कीजिए। Be drawn near to Jesus and realize His wounds on your body. जब आपको महसूस होगा कि मेरे शरीर के जख्म यीशु के शरीर पर हैं, तो वो जख्म जो मेरे थे यीशु के ऊपर गए हैं, मुझे उसको कितना आदर करना है। So when you realize that the wound of Christ from your body has gone on His body, and then you have been healed, how much grateful you will be. प्रभु आपको बदल दे, Lord will transform you. प्रभु आपके जीवन को पूरी रीति से बदलने जा रहा है। God will change your life completely. आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, You are not going to live an ordinary life. आप जीवते परमेश्वर की संतान हैं। You are the sons of living God. आप पुनरुत्थान में शामिल होने वाले लोग हैं। You are part of the resurrection. आपका यीशु मसीह मुर्दा नहीं है, वो जिंदा हो गया है। That is alive. उसके लिए रोने के लिए, आंसू बहाने के लिए नहीं है। You don't have to weep. उस उत्साह को मनाइए, You have to celebrate. उस जीवने के पुनरुत्थान को मनाइए। You have to celebrate the resurrection. कितने भी लोग आपको दबाएं, आप दबना नहीं है बल्कि उछल उछल कर प्रभु की महिमा करें, You rise and worship God. क्योंकि आपका यीशु मसीह स्वर्ग में है। God, Jesus is in heaven. आपकी आंखें स्वर्ग की ओर होना है, I should be in heaven. क्योंकि स्वर्ग में बैठा हुआ आपकी ओर देख रहा और बोल रहा, तुझे भी एक दिन यही आना है। Lord in heaven is going to call. He said He will come into heaven with me one day. हालेलुया। ऊंचे पर इसीलिए चढ़ाया गया और आज सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठा है। He was crucified at the top because today He is on the highest throne of the world, which is heaven. क्योंकि वो स्वर्गीय परमेश्वर, Because He is a heavenly God. परमेश्वर के वचन में लिखा है, न्याय करने का अधिकार भी केवल यीशु को ही दिया गया है। Hallelujah. The word of God says to conduct justice, deliver justice is only the right authority of Jesus Christ. न्याय सिंहासन पर कोई दूसरा बैठा हुआ नहीं मिलेगा। Nobody will be there on the throne in heaven except Jesus. केवल यीशु, Only Jesus. और एक घुटना उसके सामने झुकेगा। Every knee will bow in front of Jesus. हर एक, Every knee.
सामने खोलेगा और बोलेंगे कि यीशु। Every mouth will confess that Jesus is Lord. आज अगर आप अपने घुटने झुकाते मुंह से इनकार करते कि यीशु ही प्रभु है, तो कल आपके लिए स्वर्ग का द्वार खुला है। Accept Jesus, kneel down Jesus, proclaim His name, and tomorrow the doors of the heaven is open for you. यदि आज मन को कठोर करेंगे तो वहां पर भी घुटने तो झुकेंगे, पर अनुग्रह का समय नहीं होगा। If you harden your heart, you will have to kneel down to heaven, but the grace, throne of grace, or we all live together with Jesus. ये क्रूस की कथा है हम विश्वासी लोगों के लिए जो यीशु में विश्वास करते हैं। The story of the cross for the one who believe in the cross. हालेलुया, हालेलुया।